मगर जब वो नाकाम होती है तो रोना शुरू कर देती है। रिच फैक्ट की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। जैसे किसी अपने के मर जाने पर इंसान गमज़दा होते हैं, वैसे ही जानवर भी अपने प्यारों को खोने पर गम का इज़हार करते हुए देखे जा सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम 5 ऐसे जानवर आपको दिखाएंगे जो अपने किसी साथी को खोने पर ऐसे गम करते हुए देखे जा सकते हैं कि जिन्हें देखकर इंसानी दिमाग भी दंग रह जाता है। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। पेंगुइन्स। अंटार्कटिका में रहने वाली पेंगुइन्स को सख्त सर्द मौसम का सामना करना पड़ता है। यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुँच जाता है और तेज़ तरीन हवाएं जो कि 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती हैं, इस शदीद सर्द मौसम में पेंगुइन्स के पर ही इन्हें गर्म रखने में मदद करते हैं। ये पेंगुइन्स हमेशा ग्रुप की शक्ल में रहते हैं ताकि एक दूसरे की गर्मी की वजह से इन्हें ज़्यादा सर्दी ना लगे। लेकिन इनके ग्रुप्स में जो पेंगुइन्स बीच में होते हैं वो तो खासा गर्म रहते हैं, लेकिन जो किनारों में रहते हैं इन्हें खासी सर्दी लगती है। इस मसले से निपटने के लिए और सब में बराबर गर्मी बांटने के लिए पेंगुइन्स अपनी पोजीशन थोड़े थोड़े टाइम के बाद बदलते रहते हैं, यानी किनारे पर रहने वाली पेंगुइन्स को भी बीच में रहने का मौका मिलता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान पेंगुइन्स के बच्चों को मौत वाक़या होती है, सिर्फ सर्दी से ही नहीं बल्कि किसी दूसरी पेंगुइन्स के नीचे आकर भी। पेंगुइन्स का ये बच्चा बर्फ़ के किसी बड़े तूफान के दौरान मारा गया। जब इसकी माँ को पता चलता है तो इसके पास आती है और इसे उठाने की भरपूर कोशिश करती है, मगर जब वो नाकाम होती है तो रोना शुरू कर देती है। यहीं पर एक और पेंगुइन्स आती है और अपनी दोस्त से मिलकर दुख बांटने शुरू कर देती है। लंगूर। बंदरों की ये किस्म ज़्यादातर इंडिया में ही देखने को मिलती है। ये बंदर भी अपने किसी प्यारे के मर जाने पर ऐसा ही रिएक्ट करते हैं जैसा कि कोई इंसान। ये देखने के लिए साइंसदानों ने एक हूबहू रोबोटिक बंदर तैयार किया जिसकी आंखों की जगह एक कैमरा फिट किया गया। इस नकली लंगूर के बच्चे को एक दरख्त पर रख दिया गया। जब एक लंगूरनी इसके करीब आई और इसे साथ ले जाने की कोशिश की तो ये बच्चा इसके हाथ से गिर गया। लंगूरनी को ऐसा महसूस हुआ जैसा कि शायद इसकी गलती की वजह से ये बच्चा मर गया है। वो फौरन नीचे उतरी और इस नकली बच्चे को उठाकर गले लगाया और रोना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दूसरे लंगूर भी आसपास जमा होने लगे और बाकी लंगूर एक दूसरे से गले मिलने लगे जैसा कि एक दूसरे का गम बांट रहे हों। बस इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद ये साबित हुआ कि लंगूर अपने साथी के मरने पर करीब करीब ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसा कि कोई इंसान। पायलट व्हेल। पायलट व्हेल का दिमाग इंसान के दिमाग से 2 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। इसी वजह से पायलट व्हेल में काफ़ी ज़्यादा कुदरती ज़हनी काबिलियत पाई जाती है। पायलट व्हेल को इंसानों से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, मगर जब पायलट व्हेल्स का कोई साथी मुसीबत में होता है तो इसको बचाने की ये भरपूर कोशिश करती हैं। पायलट व्हेल्स के बारे में मशहूर है कि जब इनका कोई प्यारा मर जाता है तो ये सब समुंदर के किनारे जमा हो जाती हैं। शायद ये इनका आपस में कुछ दुख बांटने का तरीका है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पायलट व्हेल अपने मरे हुए बच्चे को साथ ले जा रही है और बार बार इसका मुंह भी खो रही है। बस इससे यही साबित होता है कि इंसानों की तरह जानवरों को भी अपने बच्चों की मौत कबूल है। डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स के बारे में ये जाना जाता है कि इनमें इंसानी दिमाग जैसी क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। ये वीडियो मेडिटेरियन सी में कुछ रिसर्चर्स की जानिब से रिकॉर्ड की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक डॉल्फिन अपने मरे हुए साथी के इर्द गिर्द घूम रही है जैसा कि इसे उठाने की कोशिश कर रही हो। साइंसदानों के मुताबिक डॉल्फिन्स की नफ्सियात में गम का आलम भी मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर एक डॉल्फिन अपने मरे हुए बच्चे को कई महीनों तक अपने मुंह में दबाए फिरती रहती है क्योंकि शायद वो किसी भी कीमत पे इसे खोना नहीं चाहती। एलिफेंट्स। हाथी भी एक ऐसा सोशल जानवर है जो अपने ख़ानदान से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। हाथी ना सिर्फ अपने किसी बीमार साथी की मदद करते हैं बल्कि अपने किसी साथी की मौत पर एक बहुत ही ख़ास अंदाज से इसे इज्जत भी देते हैं। मिसाल के तौर पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ हाथी अपने किसी साथी की मौत पर कुछ रसूमात अदा करते हुए देखे जा सकते हैं। आमतौर पर जब कोई हाथी मर जाता है तो दूसरे हाथी इसको अपनी सूंड से हिलाते हैं या फिर इसे उठाने की कोशिश करते हैं। जब मरा हुआ हाथी नहीं उठता तो हाथी एक मखसूस अंदाज से आवाज़ें निकाल कर अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेते हैं
और ना सिर्फ इतना ही बल्कि जहाँ इनके साथी की लाश पड़ी होती है वहाँ दूसरे हाथी रोज़ जमा होते हैं और कुछ देर चुपचाप खड़े रहते हैं। साइंसदानों का भी ये मानना है कि हाथियों को भी अपने साथी से बिछड़ने और दूर रहने का गम हमेशा रहता है। बस इससे साबित हुआ कि जिस तरह इंसान अपने किसी साथी की मौत पर गम करते हैं वैसे ही जानवर भी अपने साथियों की मौत पर गम का इज़हार करते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने इंसानों की तरह जानवरों में भी एहसास रखा है। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।